हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माउंटेन पासेस के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है माउंटेन पासेस, तो माउंटेन पासेस में ये है कि पासेस मतलब रास्ता। जो रास्ते माउंटेन के बीच में होते हैं उन्हें हम कहते हैं माउंटेन पासेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि माउंटेन के बीच में वो रास्ते बनाए जाएं उन्हें तोड़ वोड़ कर, ऐसा नहीं है। इनका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इनका प्रॉपर डेफिनेशन है कि दो पर्वतों के बीच में जो एक प्राकृतिक मार्ग होता है उसको हम माउंटेन पास कहते हैं या पर्वतीय दर्रा कहते हैं। तो माउंटेन पासेज जो है ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं। इसी को पूरे मतलब ऑर्गेनाइज करके फिर यूटिलाइज किया जाता है। और इसको हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं? टूर एंड ट्रैवल्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माउंटेन पासेस को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्रॉपर बनी हुई है जिसका नाम है बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ब्रो कहते हैं। तो अगर हमें इसे याद करना हो कि ब्रो और माउंटेन पासेस को कैसे रिलेट करके याद किया जाए, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि अगर हमें जैसे कुछ काम होता है तो हम अपने भाई से बोलते हैं, ब्रदर से बोलते हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। सेम वही चीज़ माउंटेन पासेस के साथ भी है। ब्रो का काम क्या है? यहाँ पर बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं। इनका ये काम होता है कि ये जो भी पासेस में जितने भी फॉल्ट आए हुए होते हैं उनको रिपेयर करता है, सड़क बनाने का काम करता है, जो भी सड़क पे बर्फ जम गई हो उसको हटाने का काम करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्रो जो है माउंटेन पासेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो उसमें आप अच्छे से मतलब आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, उसमें जहाँ पर भी बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रो करके लिखा हो तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि माउंटेन पासेस को हेल्प चाहिए होती तो वो ब्रो से बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस हैं उनको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखेंगे आप, तो आपको पूरा हर कुछ जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको अभी हम स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी पोर्शन कर रहे हैं, तो अगर ज्योग्राफी में आपको कोई टॉपिक चाहिए हो जिस पे आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमारा सबसे पहला है लद्दाख। तो देखिए यहाँ पे ये है कि हम कोई एक इमेजिन करेंगे चीज़ों को इमेजिन करके जब आप अपने दिमाग में खुद की स्टोरी बनाते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं ना। तो उसमें हम करेंगे कि जैसे सबसे पहले लद्दाख है, तो एक स्टोरी बनाइए माइंड में और आप सिर्फ सुनिए ध्यान से और आपको खुद याद हो जाएगा। आप देखना वीडियो के लास्ट में आप खुद कहोगे कि मुझे ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं लद्दाख लद्दाख में एक स्टोरी हो रही है और आप स्टोरी ध्यान से सुने, कहानी सुने, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं खर, आप जानते हैं खर, वो सूखा सूखा सा ऐसे होता है ना। तो खर है और खर से भरा हुआ कोई ट्रक है। ठीक है, लद्दाख में जो रास्ता ब्रो हमारे बनाए हुए हैं उस रास्ते पे एक ट्रक जा रहा है और उस ट्रक पे खर पूरा ऐसे गुड्स है, मतलब गुड्स का ट्रैवलिंग हो रहा है। तो उसमें उस ट्रक पे खर लदा हुआ है। ठीक है, अब उस खर से लदे हुए ट्रक में आग लग गई। मैं क्या कह रही हूँ? खर से लदे हुए ट्रक में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। राख हो गया, काला हो गया। राख कैसे हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, अब इसी को खोजते हुए जिसका ये ट्रक था उसका नाम था लानक। अब आपको एक ही वर्ड इसमें याद रखना है जो है लानक। आपको सिर्फ यही वर्ड याद रखना है, ये एक इंसान का नाम है, आप ऐसे इमेजिन करो, और वो ट्रक जो था वो लानक का ही था। अब लानक जो है अपना ट्रक भेजा हुआ है उस रास्ते पे और उस ट्रक में आग लग गया। अनफॉर्चुनेटली कैसे भी करके आग लग गया, गर्मी का टाइम है, आप कुछ भी इमेजिन करो कि जा रहा था ट्रक, उस पर आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। और वर्ड्स पे आप ध्यान दो, इसी को खोजते हुए लानक नाम का आदमी आया। अब मैं पूरी स्टोरी को फिर से बोलती हूँ, आप सुनो। खर से लदा हुआ ट्रक है, वो लद्दाख के रास्ते पे जा रहा है और उसमें अनफॉर्चुनेटली आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया, काला हो गया। इसी को खोजते हुए लानक नाम का आदमी आया। अब देखो आप इसमें क्या क्या वर्ड मिलेगा। इस स्टोरी को आप अपने दिमाग में बैठाओ, इसमें देखो क्या क्या वर्ड मिलता है। आपको याद इसमें सिर्फ 2 चीजें रखनी है। एक लद्दाख,
लद्दाख में वो ट्रक जा रहा है, और दूसरा उस आदमी का नाम लानक है। बस यही दो चीज याद रखनी, बाकी आपको जो है स्टोरी में सब कुछ सारे वर्ड आ गए हैं। जैसे लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में खर से भरा हुआ ट्रक, यहाँ खरदुंग है, खरदुंग याद हो गया आपको। लद्दाख में ये 7 इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास हैं, जिसमें से आपको स्टोरी के थ्रू याद हुआ कि लद्दाख में खर से भरा हुआ ट्रक, तो ये खरदुंग आ गया। खर से भरा हुआ ट्रक जा रहा है और उस ट्रक में आग लग गई, आगहिल, ठीक है, ये आगहिल जो वर्ड है ये आ गया, आगहिल। उसके बाद और उसमें आग लगी, सब कुछ बुरी तरह जल के राख हो गया, काला हो गया। सब कुछ बुरी तरह मतलब बुर्जिल, ये बुर्जिल जो वर्ड है, बुर्जिल बुरी तरह जल के राख हो गया, ठीक है, या फिर काला हो गया। तो काला से याद रखेंगे कारा कोरम। तो लद्दाख के रास्ते पे खरदुंग, खर से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आग लग गया, आग लग गया और सब कुछ बुरी तरह जल के राख हो गया, काला हो गया, काराकोरम। फिर इसी को खोजते हुए लानक नाम का आदमी आया। अब इसमें 3 दर्रे हैं आपके, इस लाइन में 3 दर्रे हैं। इसी को खोजते हुए इमिस में इमिस ला दर्रा है, उसमें इज वर्ड आ रहा है, IS आ रहा है ना, तो इसी से हमको थोड़ा सा बस क्लिक करना है, हमें ऑप्शंस मिलेगा ही, हमें उसमें क्लिक कर लेना है कि हमने इसे इस लद्दाख में पढ़ा है कि जम्मू में पढ़ा है कि किस में पढ़ा है। बस उससे आपको एक स्टोरी याद रखनी है, बाकी आप कर ले जाएंगे। तो इसमें ये है कि इसी को खोजते हुए, खोजते से खुंजरीब, इसी को खोजते हुए लानक नाम का आदमी आया। अब ये लानक दर्रा लद्दाख का ही है। तो लद्दाख में आपको 2 लाइन की स्टोरी पढ़नी है और उससे आपको ये 7 दर्रे आराम से याद हो जाएंगे। आई होप कि आपको रिमाइंड कर दिया। आप 2-3 बार ऐसे वीडियो देख लो या फिर ये स्टोरी खुद दिमाग में बैठाओ तो आपको फिर याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट अप करेंगे जम्मू। अब आता है जम्मू। तो जम्मू में भी हम एक स्टोरी बनाएंगे और इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है, ये जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, अब स्टोरी सुनिए कि पीर बाबा के आशीर्वाद से बंदा अपने काम में जम जाता है। जैसे किसी काम को शुरू करने के पहले हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पीर बाबा जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, किसी पंडित से बात करते हैं, ये करें वो करें, जो एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, पर आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। तो वो है कि जैसे कि इसमें ये स्टोरी है कि पीर बाबा के आशीर्वाद से बंदा अपने काम में जम जाता है, ठीक है। तो इसमें करेंगे पीर बाबा से हो जाएगा पीर पांजाल, बंदा आशीर्वाद से बंदा, बनिहाल अपने काम में जम जाता है। जम जाता से आपको याद होगा जम्मू, कि ये जम्मू में है पीर पांजाल और बनिहाल। अब जोजिला क्या है, जोजिला बहुत फेमस दर्रा है जम्मू का, तो ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि इससे जुड़ी एक मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि पाकिस्तान का है या इंडिया का है। तो इसका ये है क्लियर फिर हो गया कि 1948 में पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था, जोजिला के ऊपर। बट बाद में इंडिया एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विषम, जिसके तहत वो जोजिला दर्रा को जम्मू में इंडिया में वापस इंक्लूड कर लिया। तो जोजिला तो बहुत फेमस दर्रा है जम्मू का, तो ये आपको याद होगा। और बाकी बनिहाल और पीर पांजाल के लिए यही स्टोरी है कि पीर बाबा का आशीर्वाद लेता है बंदा अपने किसी काम को शुरू करने के लिए, तो उसका काम जम जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, जम्मू, बनिहाल, पीर पांजाल और जोजिला जम्मू का ही है, ये तो आपको याद ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा, यह है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी स्टोरी आप याद करेंगे। जैसे आप अब इमेजिन करिए कि उसी माउंटेन पासेस के रास्ते पे, माउंटेन पासेस हम पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन पासेस के रास्ते पे रोहित नाम का लड़का है जो, अब उस पर बर्फ जम गई है, ठीक है, उस रास्ते पे बर्फ जमी हुई है। तो रोहित नाम का लड़का है, बर्फ के रास्ते पर चल रहा है, तभी उसको एक बड़ी सी छिपकली मिली। जनरली तो बर्फ के रास्ते पे आप चलो तो आपको मछलियां मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको कुछ इमेजिन करना है। इमेजिन कुछ भी कर सकता है आदमी, ठीक है, तो आप यहाँ पे छिपकली इमेजिन कर लो, क्योंकि मछली से रिलेटेड कोई दर्रा नहीं है, इसलिए मैं आपको उसकी ट्रिक कैसे दूं। तो यहाँ पे आपको छिपकली से शिपकी ला याद हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे छिपकली इमेजिन करेंगे।
तो रोहित नाम का लड़का है जो हिम या बर्फ के रास्ते पर चल रहा है, तभी उसको एक बड़ी सी छिपकली मिली। तो इससे आपको कैसे याद करना है कि रोहतांग, इसमें 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा। तो इसमें आपको ये 3 दर्रे कैसे याद करने हैं। रोहतांग मतलब रोहित नाम का लड़का है, वो बर्फ के रास्ते, बर्फ को हिम भी बोलते हैं, तो बर्फ के रास्ते पे चल रहा है, मतलब हिम के रास्ते पे चल रहा है, और उसको बड़ी सी छिपकली मिली, मतलब बाड़ा लाचाला बड़ी और शिपकिला से छिपकली आई मीन। तो वही है, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बाड़ा लाचाला, रोहतांग और शिपकिला। स्टोरी आपको याद रखनी है, बाकी आपको वो रिलेट करके याद हो ही जाएगा कि रोहित नाम का लड़का है, हिम बर्फ के रास्ते पर चल रहा है, तभी उसको एक बड़ी सी छिपकली मिल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग, ला। ये 4 दर्रे हैं। इसमें भी हम स्टोरी याद करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी पहाड़ मिलते हैं, तो वहां पे ये दर्रे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानेंगे ऐसा कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से हम लेंगे उत्तर प्रदेश, या आपको अगर उत्तर प्रदेश ना याद करना हो तो आप नॉर्थ साइड में बस ये याद कर लो कि उत्तर में आपके मामा जी रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए कि उत्तराखंड का दर्रा था या उत्तर प्रदेश का। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं, क्योंकि वहाँ पहाड़ नहीं है, ठीक है। पर ये कॉमन सेंस की बात है, बट उस टाइम पे आपको ऐसा क्लिक ना करे, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उससे बेटर है कि आप ये करो कि उत्तराखंड को आप ऐसे करो कि उत्तर में आपके मामा रहते हैं, उत्तर प्रदेश को जाने दो। तो उत्तर में आपके मामा रहते हैं, और उत्तर में आपके मामा रहते हैं। मामा से ये माना दर्रा हो जाएगा। उत्तर में आपके मामा रहते हैं, और आपकी बहन कर लो, नीति रहती है, ठीक है। मामा रहते हैं और नीति रहती है, ठीक है। नीति को लिखना बहुत पसंद है। लिपुलेख दर्रा उत्तर में है, तो उत्तर में आपके मामा रहते हैं और आपकी बहन रहती है नीति, और नीति को लिखना बहुत पसंद है। लिपुलेख नीति को लिखना बहुत पसंद है, बट उसे मूली खाना पसंद नहीं है। मुलिंग, ला। तो उत्तर में आपके मामा रहते हैं और बहन नीति रहती है। नीति को लिखना, लिपुलेख लिखना बहुत पसंद है, लेकिन उसे मूली खाना पसंद नहीं है, तो मुलिंग, ला। तो उत्तराखंड के ये 4 दर्रे हो गए। स्टोरी याद रखनी है कि उत्तर में आपके मामा रहते हैं, बहन नीति रहती है, और नीति को लिखना बहुत पसंद है, बट उसे मूली खाना पसंद नहीं है, या मूली नहीं पसंद है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिक्किम। सिक्किम में 2 ही दर्रे हैं, जलेपला और नाथुला। सिक्किम के ये 2 दर्रे हैं, जलेपला और नाथुला, को कैसे याद करेंगे। इसके लिए एक लाइन की कहानी है। आप ऐसा इमेजिन करो, कहानी कर लो, शॉर्ट स्टोरी कह लो, कुछ भी कह लो, कि नाथ हमारे भगवान, नाथ से विश मांगने के लिए, विश मतलब वो जहर नहीं, आशीर्वाद है ना, दुआ। तो नाथ से विश मांगने के लिए जल में हम सिक्का डालते हैं। जैसे आप कहीं ऐसे धार्मिक स्थल पे जाओ, तो वहां पे एक छोटा सा तालाब टाइप का रहेगा, उसमें आप सिक्का डालोगे पीछे पलट के, कुछ दुआ करके, कुछ मांग कर कि भगवान ये हमारी पूरी कर दो, ये हम चाहते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो उसके लिए हम सिक्का डालते हैं उसमें। तो वही इमेजिन करना है कि नाथ से हम विश मांगने के लिए जल में सिक्का डालते हैं। तो नाथ से नाथुला दर्रा हो गया। जल में सिक्का डालते हैं, जलेप, जल से जलेप, और सिक्किम से सिक्का हो गया। तो सिक्किम, जलेपला, नाथुला, ये 2 दर्रे हो गए। नाथ से विश मांगने के लिए, दुआ मांगने के लिए कि ऐसा ऐसा कर दो, हमारे भगवान जी हम ये चाहते हैं, ये कर दो। तो उसमें हम जल में सिक्का डालते हैं, तो उसी से ये 2 दर्रे हो गए। अब नाथुला एक इम्पॉर्टेंट दर्रा हो जाता है, क्योंकि इससे भी जुड़ा एक क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ देता है कि नाथुला इंडिया में भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट दर्रा है कि ये काम में है या नहीं है, वर्किंग फेज में चल रहा है कि बंद हो चुका है। तो ये एंशियंट रूट टू चाइना था, ठीक है। नाथुला एंशियंट रूट था चाइना जाने के लिए, ये रास्ता था। वो ऐसे गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कह लें, टूर एंड ट्रैवल्स के लिए कह लें। 1962 में नाथुला को बंद कर दिया गया था, बट ये रीओपन हो गया है 2006 में। तो नाथुला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चाइना तक ये रास्ता जाता है, और ये 1962 को बंद हो गया था, बट ये फिर से 2006 में ये रीओपन हो गया। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में ये 5 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, यांगयाब दर्रा, बुमला, बोमडीला,
दीफू और दिहांग। अब यहाँ पे ये एक इमेजिनरी स्टोरी बनानी है कि अरुण और दीपू नाम के दो लड़के हैं और वो दोनों को डांस पसंद है। ठीक है, डांस पसंद है और दोनों यंगस्टर हैं। आपको ये स्टोरी करनी है कि मान लीजिए अरुण और दीपू नाम के दो लड़के हैं। ये दोनों को डांस करना बहुत पसंद है और ये दोनों यंगस्टर हैं। तो अब इसे देखिए, और हाँ, डांस भी कौन से गाने पे करेंगे? ये बूम बूम। अब देखिए, ऐसे आपको थोड़ा सा फनी लगेगा बट ये याद हो जाएगा। डांस है तो कुछ रॉकिंग टाइप का म्यूजिक चाहिए, तो वो कर लेते हैं कि बूम बूम गाना कुछ होगा, उस पर वो डांस करेंगे। तो बूम बूम से आपके दो दर्रे हो जाएंगे, एक तो बुमला और एक बोमडीला। तो ये बी से यही दो दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये 5 दर्रे हैं। जैसे देखिए, अरुण और दीपू से दीफू हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अरुण और दीपू नाम के दो लड़के हैं जो यंगस्टर हैं, मतलब यंग याप दर्रा। उनको डांस पसंद है। डांस से आप दिहांग करेंगे, डांस दिहांग 2-3 बार बोलिए। और वो डांस करते हैं कौन से गाने पे? बूम बूम डांस। ठीक है, तो बूम बूम कौन सा? बुमला और बोमडीला, ये दो दर्रे हो गए अरुणाचल प्रदेश में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अरुण और दीपू नाम के दो लड़के हैं, वो डांस करते हैं दिहांग डांस, और दोनों यंगस्टर हैं, यंग याप। और कौन से गाने पे करते हैं? बुमला और बोमडीला गाने पे डांस करते हैं। तो इससे अरुणाचल प्रदेश के ये 5 दर्रे हो गए। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में तुजु दर्रा है, एक ही दर्रा इंपॉर्टेंट है, तुजु। तो तुजु को कैसे याद करेंगे? जैसे मणिपुर में हम करेंगे कि मनी, पैसा कमाने के लिए तेज होना बहुत जरूरी है। तेज, अब आप किसी भी तरह से हो, पर आपको तेज होना बहुत जरूरी है। स्लो माइंडेड जो होगा, जो बहुत धीरे धीरे सोचेगा, वो पैसे नहीं कमा सकता। तो इससे याद करेंगे कि मनी कमाने के लिए तेज होना जरूरी है। तो मणिपुर, तुजु से तेज। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है, थाल घाट एंड भोर घाट। तो इसमें हम ये स्टोरी करेंगे कि महाराष्ट्र की जो भोर में खाने की थाली मिलती है वो काफी फेमस है। फिर से सुनिए, महाराष्ट्र में जो भोर घाट में खाने की थाली मिलती है वो काफी फेमस है। तो महाराष्ट्र का ये 2 घाट हो गया, 2 दर्रे हो गए, थाल घाट एंड भोर घाट। नेक्स्ट है हमारा केरल। केरल में 2 दर्रे हैं, पाल घाट एंड शिंकुला पास। यही 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है केरल में, पाल घाट एंड शिंकुला पास। तो ये हमारा दर्रा वाला पोर्शन खत्म हो गया, माउंटेन पास का। हंसते खेलते हमने ये जो वीडियो है खत्म कर लिया 15-20 मिनट में। अब आप ये वीडियो दोबारा ना भी देखो तो आपको ये स्टोरी अगर माइंड में रहेगी तो आप कर ले जाओगे, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, एफर्ट लगा हो कि मैंने कुछ किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।